बाहर लगी हुई है बारिश, तो इस तरह से आजकल कपड़े सूख रहे हैं, तीनों कमरों में पड़े हुए हैं। चलो भाई, ओढ़ने की डाल रखी है। और अभी मैं हो गई हूँ रेडी। दुपट्टा भाग रहा है भाई हमारा। क्यों भाग रहे हो भाई, रुक जाओ ना, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। और बस मैं हो गई हूँ रेडी, दुपट्टा नहीं रुक रहा था। और चलो अभी ब्लॉग शुरू करते हैं। ब्लॉग शुरू हो चुका है और पूजा करनी है, तो मैंने सोचा चलो पहले आप लोगों से बातचीत करती हूँ थोड़ी सी। मैं आके बैठी और अरू भी आ गए, यहाँ बैठ गए। आके देखो कैसे बैठा है, क्या हुआ। अरू तो बस जहाँ जहाँ मम्मी वहाँ वहाँ अरू। और आज मैंने पहनी है ये वाली गाउन, जो कि मैंने शायद इस गर्मियों में पहनी होगी, तो एक आध बार पहनी होगी, नहीं तो मैंने पहनी ही नहीं है शायद। ये ऐसी ही रखी हुई है। और अरू बहुत डिस्टर्ब करता है सच में। ये एक ना बच्चे से कम नहीं है, ये शैतान बच्चे से। बच्चा तो वो है ही, लेकिन जो शैतान वाले बच्चे होते हैं ना, वो ही है ये। नहीं यार, शैतान तो नहीं है, बहुत बहुत अच्छा है। जैसे मैंने देखा है ना डॉग, बचपन में जब छोटे होते हैं ना बहुत, जब हम लेके आए थे उसको, तो चप्पल काटेंगे कभी कुछ काटेंगे, हमारे अरू ने कोई भी नुकसान नहीं किया है आज तक, ये लगा लो। वहाँ तो ना किचन के गेट में ये बैठ जाता था जहाँ हम पहले रहते थे, तो किचन के गेट पे बाहर बैठ जाता था ये। उसकी पहले की वीडियो देखना आप लोग, और नैना कॉलोनी में। तो अभी तो ये बहुत बहुत अच्छा है। बाहर आई, पीछे पीछे मेरा अरू आ गया, मैं जबकि इसको अंदर बिठा के आई थी आनिया के पास। मैंने कहा थोड़ी देर अंदर बैठ जाए, फिर ये लोग सब बोलते हैं ना कच 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 कच, तो अजीब सा थोड़ा डिस्टर्ब होता है। आप लोगों को भी आवाज़ आएगी, मेरी नहीं आएगी, इन लोगों की आएगी। तो इस वजह से मैंने उसको अंदर बिठाया आनिया को, इसको भी छोड़ के आई थी, क्योंकि ये फिर भौंकता बहुत बहुत भौंकता है ये। अगर कोई ज़रा सी इसको आहट आए ना गेट की, तो इस शुरू हो जाता है। अब दिखाऊँ मैं कहाँ बैठा है, ये मेरे पीछे आके बैठा है, अभी दिखाती हूँ। अभी मैं आके बैठ गई हूँ बाहर, थोड़ी देर आप लोगों से बातचीत करती हूँ। और ब्लॉग शुरू हो गया है, पूजा की सारी तैयारी कर दी है मैंने। आनिया को अंदर बिठाया है, मैंने कहा अंदर चले जाओ, अनिष्का से बातचीत चल रही है। और वीडियो कॉल की थी उसने, मेरी भी बात हुई थी अभी, तो मैंने पकड़ा दिया। फिर नहीं, सॉरी, आनिया के फ़ोन में ही फ़ोन आया था। पकड़ाऊँगी क्या मैं, मेरे में आता तब पकड़ाती हूँ उसको, तो उसी के फ़ोन में आया था। और उसको मैंने बोला तू अंदर बैठ जा, क्योंकि फिर मेरी आवाज़ कम आएगी, तुम लोगों की ज़्यादा आएगी, है ना। तो आज है हमारी राधा रानी का जन्मदिन, तो आप सभी लोगों को बधाई देना तो बनता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हम सब भी अच्छे से हैं। और आज है राधा अष्टमी, तो राधा अष्टमी की आप सभी लोगों को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएँ। राधा रानी का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। राधा रानी का ही नहीं, राधे कृष्ण दोनों का आशीर्वाद बना रहे। और गणेशा के दिन भी चल रहे हैं, तो उनका भी बना रहे हैं। और ब्लॉग मेरे ना लेट हो जा रहे हैं, बना तो मतलब बन तो गए हैं मेरे ब्लॉग, थोड़े 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 मैं बना लेती हूँ, लेकिन डालने का ना मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों। तबीयत अब वैसे ठीक है मेरी, 2-3 दिन से, बेकार झूठ बोलूँ मैं, तबीयत ठीक है। ठीक होती है तो फिर मैं एडिट कर लेती हूँ सारा ब्लॉग, क्योंकि कई ब्लॉग रखे हुए हैं। और आनिया और सरंगी जाने वाले हैं आनिया की बुआ के घर, यानी कि मेरी ननद के घर, तो उसका ब्लॉग भी आएगा। देखते हैं वहाँ ये लोग बनाएंगे या नहीं। और मैं जाती हूँ तो मैं तो बना लेती हूँ, चाहे थोड़ा थोड़ा बनाऊँ, लेकिन मैं आनिया को बोल रही थी, मतलब थोड़ा सा बना लेना या भैया से बनवा लेना, बुआ के बेटे से ना, बड़े बेटे सोनू। छोटे तो भी छोटे हैं, आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग में देखिएगा, क्योंकि अभी नवरात्रों में आई थी वो, तो 1-2 दिन रुकी थी, 2-3 दिन, तब हमने उसमें मतलब बनाया था ब्लॉग। थोड़ा मंदिर वगैरह भी गए थे वहाँ पर। तो छोटे बेटे तो उनके छोटे हैं, और बड़े बेटे हैं ना, तो मेरे भांजे आने की, तो वो मैंने कहा वो बना देंगे भैया, उनसे बनवा लेना। कह रही थी देखती हूँ मम्मी, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि ये लोग बनाएंगे, और आज नहीं कल जाएंगे शायद। तो आप लोग बने रहिए और फुल वीडियो वॉच कीजिए। अगर वीडियो थोड़े लेट आ रहे हैं उसके लिए सॉरी, कोशिश करूँगी मैं पूरी मतलब डेली ब्लॉग डालने की। और जब कोई भी चीज़ जैसे मैं बनाती हूँ, कुछ भी करती हूँ, तो मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन जब भी ना मेरा हाई होता है, अब तो लो भी लग रहा है मुझे कि लो हो रहा है। उस दिन नब्बा के आई थी तो लो निकला, तो उसमें भी डर लगता है थोड़ा कि हाई और लो दोनों ही मतलब होंगे, तो फिर कैसे होगा, है ना। तो और ऐसी कोई टेंशन नहीं है मुझे, पता नहीं क्यों मेरा ऐसा हो रहा है, इस बार ज़्यादा ही हो रहा है। गर्मियों में ही होता है मुझे, जाड़ों में बिल्कुल ठीक रहूँगी, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है ना, तो एकदम उस दिन मुझे फ़ीवर जैसा भी हुआ,
उससे मुझे हाई हो गया बीपी। फीवर में भी हाई होता है, डॉक्टर भी बोल रहे थे कि हाँ उससे ही हुआ है, ये ज़्यादा इतना अब नॉर्मल है। और जैसे 2-3-4 दिन ठीक रहती हूँ मैं, फिर मेरे को पता नहीं क्यों अजीब सा हो जाता है। तो करण जी कहते हैं बस नॉर्मल रहो। नॉर्मल तो हाँ सभी रहते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते। कौन सी लेडीज होगी जो खुद को बीमार करना चाहेगी, जो अपना परिवार कहते हैं ना एक, हम जब तक नहीं करेंगे वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। खाना है, सफाई है, कोई भी चीज़ है। हालांकि सरन जी को सफाई की बहुत आदत है, उनको सफाई का कीड़ा है। मेरी उनसे ना इस चीज़ पर थोड़ी हो जाती है झटपट, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा है। मैं भी हूँ सफाई वाली, ऐसा नहीं कि नहीं हूँ, लेकिन उनको पता नहीं सफाई का कीड़ा ज़्यादा है। सबको पता है, मेरे घर में सभी को पता है, मायके में भी ससुराल में भी उनको है इस चीज़ की आदत। और अच्छी आदत है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत हेल्प मिलती है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही है। तो चादर वगैरह ना बेड की हम धो धो के यही बिछा रहे हैं, क्योंकि वही है ना कि निकालो, कोई फेस्टिवल वगैरह है तो बिछाओ चैन वाला, है ना। और नहीं तो हम बिछा के इधर की चादर उधर बिछा देते हैं, उधर की इधर। ऐसा नहीं है कि चादर नहीं धुल रही है। तो दूसरे दिन मतलब 1-2 दिन छोड़ते हैं, वो तीसरे दिन उनको धोनी है। तो मैंने कहा छोटा बच्चा नहीं है, क्यों करते हो इतना ज़्यादा। और टाइम होता है तो कर देते हैं, नहीं होता है तो उनको तब भी करना होता है, जिस टाइम में घर में होंगे वो ज़रूर से करेंगे। मुझे मशीन में बहुत कम हाथ लगाने देते हैं, मैं कहती हूँ रहने दो, मैं बाद में कर लूँगी आराम से। लेकिन नहीं जी, सारे काम सुबह ही होने हैं। आज से नहीं, शुरू से ही, जब बच्चे छोटे थे तब भी हमारे घर सुबह ही मशीन लग जाती थी, ये लगा लो। सुबह सारे काम सुबह ही होंगे, झाड़ू पोछा तो अच्छी बात है, सभी के होते हैं, लेकिन मशीन सुबह सुबह कौन लगाता है यार। मैं कहती हूँ दोपहर में लगा लूँगी, रहने दो अभी। उसी से मैं खाना नाश्ता बन रहा है, उसी से मैं मशीन। तो घर में होते हैं तो कहते हैं तुम्हें क्यों टेंशन है, मैं कर रहा हूँ ना। लेकिन मैं सोचती हूँ इतना मत किया करो, है ना। तो बस ऐसा ही है। और आज राधा रानी का जन्मदिन है, तो आप सब लोग कैसे कैसे सेलिब्रेट करते हो। और वैसे तो सभी क्या हो गया होगा, मेरी वीडियो लेट जा रही है, परसों था। बातें होगी बहुत सारी। आज है मतलब जो भोग का प्रसाद है ना, वो अरबी की सब्ज़ी का मैन होता है, तो वही बनाएंगे शाम को। मालपुए वगैरह भी कुछ लोग बनाते हैं, और मर्ज़ी है आपकी, देखती हूँ शाम को, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए पुए वगैरह कुछ बने ही नहीं है। तो करण जी बोल रहे थे पुए बनाना आज, तो मैं तो वही सादा सिंपल बनाऊँगी, गोल वाले। मेरी सासू मॉम बनाती थी मालपुए, बहुत टेस्टी। दादी की तबीयत ख़राब हुई थी मेरी ना, तो मैं देखने आई थी उनको, तो उन्होंने पुए दिए थे मुझे बना के। मेरी शादी के कुछ ही टाइम बाद शायद ख़त्म हो गई थी दादी मेरी, 1-1.5 साल के बाद। तो मैं पुए लेके आई, उन्होंने पुए खाए बहुत मन से। और पुए खाने के बाद उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब थी, उठी ही नहीं थी वो, ये लगा लो। ऐसा नहीं कि पुए से, लेकिन एक ना कहते हैं आत्मा जो होती है ना तृप्त हो रही थी उनकी। देखो पहले के जो बुज़ुर्ग थे ना, वो प्योर और ऐसी चीज़ों में ही बहुत खुश रहते थे। हम तो आजकल इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, बच्चों को वो चीज़ हम खिला ही नहीं पाते हैं जो हमारे बचपन में थी, है ना। तो चलो अभी चलते हैं किचन में। और बर्तन वगैरह मैंने सारे साफ़ कर दिए हैं, मंदिर भी तैयार कर दिया है, बस पूजा करनी है। मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और बस अभी हमारी सुबह की पूजा हो गई है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और आज का दिन है हमारी राधा रानी का, ये देखिए बहुत सुंदर लग रही है ना। अलग से तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कृष्णा जी के साथ है, तो राधे कृष्णा की जय हो। और इधर मेरे बैठे हैं लड्डू गोपाल, बहुत क्यूट लग रहे हैं। कलरफुल ड्रेस बनाई है मैंने आज, माता रानी बैठी हैं। इधर हमारे खाटू श्याम वाले बाबा बैठे हैं, बालाजी, लक्ष्मी गणेशा, और ठाकुर जी बीच में बैठे हैं, देखो भोले बाबा। और इधर इसमें भी हैं राधे कृष्णा। बस सुबह की पूजा हो गई, अभी करेंगे आगे के काम। नाश्ते में बन रहे हैं गोभी के पराठे, इसको अच्छे से साफ करूँगी, धोऊंगी, फिर ग्रेट करूँगी। और बॉयल मतलब भूनती वगैरह कुछ नहीं है, मैं ग्रेट करके मसाले मिला के मैं ऐसे ही बनाऊँगी, सिंपल वाले ही बनाती हूँ। चलो फटाफट से इसको धोते हैं। और उसको ना ऐसे ही पसंद है, मोटे मोटे ना ग्रेट किए हुए। बल्कि वो तो जब मुझे देती है ना तैयार करके, तो काट के देगी चाकू से बारीक बारीक, लेकिन ग्रेट करके ज़्यादा बारीक हो जाता है थोड़ा। वो कहती है मुँह में ना
गोभी का वो आना चाहिए वाइट हल्का सा। पराठे हमारे तैयार हैं, चलो फटाफट से मैं उसको दे के आती हूँ। बहुत क्रिस्पी बने हैं सच में। चलो अभी आ गई थी किचन में, तो मुझे तैयार करनी है गोभी आलू की सब्जी नाश्ते में। पानी में मैंने भिगो के अच्छे से रखी हुई थी। और इधर टीवी की आवाज़ आ रही होगी, तेज चल रही है टीवी। और इधर मैंने गोभी आनिया को गोभी का पराठा बनाया है, और बाकी जो बची है उसकी मैं बना रही हूँ सब्जी। एक आलू कट कर लिया है मैंने, थोड़ा बड़े साइज का था। चलो फटाफट से इसको भी काटते हैं। तो आज नाश्ते में गोभी आलू की सब्जी बन रही है, ये बच गई है। पराठा बन जाएगा या फिर सब्जी ही थोड़ी सी बन जाएगी एक आलू डाल के। चलो फिर थोड़ी ना लिक्विड वाली बनाई है मैंने, वैसी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा तरी हो, हल्का सा लिक्विड रखा है मैंने। ये लिपटमा जो बोलते नहीं है, लटपटी सी सब्जी, वो वाली। चलो और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो मैं रख रही हूँ दाल बनने के लिए। आज बन रही है हमारे घर में मसूर की दाल, और अरहर की दाल ही बन रही थी 2-3 बार से ना। और बारिश के दिनों में ना 2 महीने में ऐसे ही पैकेट में ही रखती हूँ खोल के, हालांकि ख़राब नहीं होती है डब्बे में लौट के, लेकिन इस तरह से मुझे ज़्यादा कम मतलब सही लगती है। तो चलो रेडी है, चलो फटाफट से लहसुन का तड़का लगाते हैं। और दाल मैंने छौंक दी है, घी, जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर भी मैंने डाला था अलग से। साबुत लाल मिर्च नहीं लगाई है, तो मैंने पाउडर वाली मिर्च लगा दी थोड़ी सी। और लहसुन, तो 3-4 चीज़ों से ही मैंने दाल में तड़का लगाया है, हींग, जीरा, लहसुन और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर। चलो इसको ढकते हैं और बनाते हैं गर्मा गर्म रोटी। तो ये मेरी है, सरन जी ने खा लिया है। चलो लेके चलते हैं अंदर। दाल है मसूर की जो बनाई थी मैंने, और रोटी है। और सरन जी की तो सबसे बेस्ट है ये दाल घी लगी रोटी, बस कुछ ना हो उसके आगे उन्हें। दाल चावल सबसे बेस्ट है उनके, सिंपल सादा खाना और सबसे अच्छा। तो बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, आनिया और मैं जा रहे हैं मार्केट। मार्केट नहीं, सॉरी, मैं भी क्या बोलती हूँ, मार्केट तो आनिया बहुत कम होता है कि वो जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि भीड़ भाड़ में विशाल में भी होती है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती है। मॉल वगैरह तो वो आराम से घूम लेगी, चली जाती है, लेकिन बाजार वगैरह कहो ना उससे कि चल बाजार चल रहे हैं, मार्केट चल रहे हैं, नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊँगी। तो अभी जा रहे हैं विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि आनिया कल जाएगी बुआ के घर अपने। सरन जी और वही जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ जैसा कि मैंने बताया था। और वहाँ से कह रही है मैं कोई गिफ्ट वगैरह लेके आऊँगी सूर्या के लिए, अपने छोटे भाई के लिए। तो बस आनिया और मैं जा रहे हैं, अभी वो रेडी हो रही है, तैयार हो गई है, कपड़े वगैरह पहन लिए, बाल वाल बना रही है शायद उस साइड, मतलब नहीं वॉशिंग एरिया की तरफ है, मुँह धो रही है शायद। तो कह रही मम्मी बस 5 मिनट और रुको, फिर अभी चलते हैं। और सुबह सुबह तो फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये लोग निकलेंगे शायद 8 साढ़े 8 के लगभग कह रहे थे सरन जी। बस जाती है बरेली की, तो उसी से जाएंगे। और चलो चलते हैं विशाल मेगा मार्ट, मिलते हैं वहीं जाके। और छोटा मोटा 1-2 आइटम और लेके आऊँगी मैं, शायद मैक्रोनी वगैरह ख़त्म हो रही है, तो मैं इसको बोल रही हूँ चल चल रहे हैं। पोहा वगैरह तो है, पोहा भी है और जलेबी है, थोड़े थोड़े बचे हुए हैं दोनों। तो मैक्रोनी बिल्कुल नहीं है, तो मैक्रोनी ही लाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है ना, फिर पोहा वगैरह में भी ना स्मेल आती है अजीब तरीके की। तो मैंने कहा वो तो नहीं लाऊंगी, जब ये ख़त्म हो जाएंगे ना तब लेके आऊँगी पोहा और जवे, जवे यानी कि सिवैयाँ। और भुनी हुई मिल जाती हैं आजकल, तो मैं वही लेके आती हूँ, पहले मैं भून के रखती थी। तो किच्छा साइड में ना हाथ से बना के भी बेचते हैं, लेकिन अब नहीं मिलती, पहले मिल जाती थी, तो मैं वहाँ से मंगा लेती थी पहले। और इकट्ठे थोड़े से जैसे 3-4 बार बन जाए भून के रख देती थी मैं। अब तो भुने हुए मिलते हैं, तो मैं वो उतना ज़्यादा मैं करती ही नहीं हूँ, भुने हुए लाओ। और आनिया को ज़्यादा नमक मिर्च वाले पसंद है ना, जैसे मीठे तो वो कभी नहीं खाती है, सरन जी और मैं ही खाते हैं। और फास्ट वाले दिन बना लेती हूँ मीठे जब कभी कभी। तो चल रहे हैं, जा रहे हैं अभी विशाल मेगा मार्ट, मिलते हैं वहीं जाके। और आज लगाया है रबड़ बैंड, क्योंकि मौसम अच्छा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत गर्म हो रहा है, बारिश लगातार चल रही है अब तो चलो चलते हैं, मिलते हैं वहीं जाके। और मैं आ गए थे विशाल मेगा मार्ट, दिखाना। हाँ सेट करके रखे हैं सारे अच्छे से। अगर आप खरीदना चाहते हैं टी शर्ट तो जरूर ले जाइए, क्योंकि ऐसे ऑफर डिस्काउंट एक टी शर्ट बिल्कुल फ्री, बड़ा ऑफर आपके लिए, कंबाइन ऑफर आपके लिए, शानदार ऑफर आपके लिए विशाल मेगा मार्ट का। के साथ एक आपको मिल रही है बिल्कुल मुफ्त। और बुलन लगा दिया सब जगह, वी मार्ट में भी बुलन लगा दिया था उस दिन।
बिल्कुल फ्री आपके लिए शान ऑफर बड़ा ऑफर विशाल मेगा मार्ट का कंबाइन ऑफर आपके लिए है। पहली बार आप ले सकते हैं। नहीं चलाएगा मारूंगी वही पकड़ के। ऐसे ही डालूंगी देख। सूर्या देखा दीदी क्या कह रही है लेने से पहले, नहीं चलाएगा तो मारूंगी पकड़ के। मैक्रोनी खत्म हो रही थी, पास्ता बनाया, पास्ता स्वाद नहीं लगता है, आधा पैकेट है, पूरा खत्म नहीं हुआ है। हाँ ट्रे ओ ये गोलगप्पे का बहुत चढ़ा हुआ है, ट्रे दो उसकी, ट्रे लाके। और आनी अपने छोटे भाई के लिए लाई है, यानी कि सूर्या के लिए बॉक्स है ये, और ये गन। मन का गाड़ी तो बहुत मतलब लेते ही रहते हैं वो, पहले भी दिलवा दिए हैं लेकिन थोड़ा अलग ले ले। बॉक्स तो वो कह रहे थे मेरे को बॉक्स लेके आना दीदी, मतलब यहाँ आए थे तब कह रहे थे कि बॉक्स दिलाना मेरे को अच्छा सा। तो चलो फिर इनको रखते हैं। और छोटी सी क्लिप बनी हुई रखी है शरण जी के बर्थडे की, तो वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, आप लोग देखना। और 2 पेस्ट्री ही है। आनिया बोली मैं लाऊंगी तो चॉकलेट लाऊंगी, मतलब केक लाऊंगी पूरा, नहीं तो मैं लाऊंगी नहीं। तो मैं ही लेके आई थी यहाँ से, बराबर में ही शॉप है हमारे। कह रही मम्मी चॉकलेट वाली ही ले आती, मैंने कोई नहीं। और सरन जी को काफ़ी ज़्यादा दांत में दर्द हो रहा था उस टाइम पे, अब तो नहीं है, अब तो वो ठीक है। और मन का बनी हुई रखी है तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी ही है, चाउमीन वगैरह ले आए थे सरन जी, और फिर पेस्ट्री कटवा दी थी। तो सरन जी खाते हैं मीठा इतना ज़्यादा ना। आनिया केक वगैरह थोड़ा बहुत ले लेती है, लेकिन मैं तो ब्रेड ले लेती हूँ नीचे कैसा। क्रीम मुझसे बिल्कुल नहीं खाई जाती ज़्यादा, पता नहीं क्यों है। थोड़ा बहुत तो खा लूँगी, लेकिन कहते जैसे पूरा भर के पीस खा लो ना, एक कटोरी भर के, ऐसा मुझसे नहीं खाया जाता है, गले में ना एकदम अटकता है मेरे। तो इस वजह से मन का छोड़ रहने दे, केक आता तो यही खाती। और दांत में दर्द फिर ज़्यादा दिन रखा रहे ना, 2 3 4 दिन, तो वो फिर अच्छा नहीं होता है। कोई भी चीज़ हो उसी समय खा लो, 1 2 दिन तो चलो खा लो, दूसरे दिन खा लो, लेकिन तीसरे दिन मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ घर में, फिर ऐसा जैसे ना जो नुकसान दे के। चलो मार्केट से आ गए हैं, काफ़ी देर हो गई आए हुए। अभी छीलने हैं आलू और अरबी, तो आलू की सब्ज़ी भी बनेगी और अरबी की सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी। तो राधा अष्टमी में इसका ना भोग ज़रूरी होता है अरबी का, राधा रानी को ये बहुत पसंद है, फिर ये भोग है ये। तो चलो फटाफट से छीलते हैं, अंदर बैठ के छीलूंगी, मैं लेके जा रही हूँ, पैर में ना फिर ज़्यादा देर खड़े रहो तो दर्द होता है। थाली ले ली है, और इधर मैंने ये आलू धो के अच्छे से ना बॉईल करके हॉट केस में रख लिए हैं, तो इसी में लेके जाऊंगी अंदर। चलो, और हमारी अरबी की सब्जी भी बनके हो गई है रेडी। तो राधा रानी के भोग की सारी चीज़ें तैयार हैं। अरबी हमारी कातिलाना लग रही है भाई। चलो ना, इधर हमारे लाली की यानी कि जो हमारी राधा रानी है उनके भोग के प्रसाद के लिए मैं बना रही हूँ पुए। तो मालपुए तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सिंपल पुए ही बना रही हूँ जो मैं बनाती हूँ। और आटा है, इसमें सूजी की जगह मैंने थोड़ा सा चावल का आटा ऐड किया है। और इधर ड्राई फ्रूट है, जो भोग में रखे थे ना, वो ड्राई फ्रूट है ये। और थोड़े से ले लिए हैं मैंने ये पम्पकिन सीड्स। तो चलो इनको सबको मिलाती हूँ। और ड्राई फ्रूट मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी मैं कन्हैया जी को भी भोग में रखती हूँ ना, तो आनिया ने 1 2 जो पिस्ता थे ना वो उठा लिए हैं शायद यहाँ से, तो उनको मैं इसी में ना भोग प्रसाद में या फिर कोई भी चीज़ बनाती हूँ उसमें ऐड कर देती हूँ, क्योंकि है तो भोग का ही ना। तो चलो इसमें डाल देते हैं, मखाने नहीं डालूंगी, इनको निकाल लेती हूँ। और बाकी बादाम कट करके डालूंगी, पिस्ता भी काट के ही डालूंगी, ये निकाल लिए हैं मैंने। और ये गई इसके अंदर किशमिश, ये गए सीड्स, पम्पकिन और सनफ्लावर सीड्स हैं, खरबूजे की भी, लेकिन मैं यही डाल रही हूँ। और अभी इनको कट करूँगी तब डालूँगी। चलो इनको मिलाते हैं अच्छे से। और अभी कढ़ाई में मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो बनाते हैं फटाफट से पुए के। जो ड्राई फ्रूट बचाए थे ना बादाम वगैरह, तो वो मैंने कट कर लिए हैं इसमें।
इनको फटाफट से काटते हैं, अच्छे से बैटर तैयार करना है और तैयार है। ये चीज़ें बस मिलानी है मुझे इसमें। चलो फटाफट से बनाते हैं। और सरन जी होते ना, अभी मेरे पास है नहीं, तो वो कहते और छोटी चम्मच नहीं मिली। थोड़ा गाढ़ा जैसा लग रहा है, इसमें मुझे थोड़ा सा पानी डालना है, गरम करके ही डालूंगी। चलो ना गर्म हो गई थी तो कुएं मैंने डाल दिए हैं। अभी इनको अलट पलट के सेकना है। आँच नहीं मिल पाई ना वो पास अच्छे से, तो वो थोड़ा पलटने में मेरे साथ नखरे कर रहे हैं। देखो मैं कह रही पलट जाओ मुझसे नहीं पलटेंगे हम, कर लो क्या करना है। मैं बोल रही हूँ राधा रानी का भोग प्रसाद है, अच्छे से सीख जाओ। और आप लोग भी बोलोगे शशि क्या क्या बोलती है। आज पता नहीं क्या हो रहा है, पहले तो मैंने डोंगा छोटा ले लिया, ठीक है, फिर ऊपर से मैंने चम्मच छोटा ले लिया। अब कढ़ाई में भी मैंने ज़्यादा डाल दिए, ऑयल कम, और मैंने पूरे डाल दिए ज़्यादा। तो ये सीखने में थोड़ी दिक्कत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सब सीख जाएंगे, है ना। मैं टेंशन नहीं लेती हूँ इन चीज़ों की। का है बैच का बैटर तैयार है, अभी इसको भी मैं सीखती हूँ। और 2 उसमें सीखे हैं ये पार्ट में, कोई बात नहीं। और किशमिश देखो जल के कैसी हुई है पूरी, अंदर आ चुका है। और सच में बहुत बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। कोई भी आप भोग प्रसाद बनाओ तो एक अलग ही खुशबू आती है। तो इनको मैं अलग पलट लेती हूँ, देखती हूँ। उन्होंने तो बहुत नखरे किए, ये अच्छे से पलटेंगे या नहीं। अभी इसमें और ऑयल डालती हूँ ना, जब ये ऊपर से सीख जाएंगे तो ये नखरे नहीं करेंगे पलटने में। नखरे मत करना भाई, आप लोग राधा रानी के प्रसाद है, ठीक है। अच्छे से पलट जाओ मेरे से। इन्होंने नखरे नहीं करे, देखो खुद से पलट रहे हैं। चलो मैं इनको भी पलटाती हूँ इस वाले हाथ से ना, एक से फोन पकड़ रखा है मैंने। भोग प्रसाद में पुए हमारे बनके हो गए हैं तैयार। तो चलो इनको अभी लगाएंगे थाली में। और पूड़ियाँ मैंने पहले ही बना दी थी, बाद में बनाए हैं मैंने पुए, क्योंकि फिर ना वैसे तो ऑयल मीठा नहीं होता ऐसा ज़्यादा, लेकिन मन का कहीं मीठा हो जाए। और इधर हमारी राधा रानी की भोग थाली तैयार है, यानी कि हमारी लाली की। और इसमें है रायता, अरबी की सब्जी जो कि मैंने थोड़ी लिक्विड वाली बनाई है, और पुए बनाए हैं, खीरे की सैलेड है। सुबह भोग में जो प्रसाद रखा था वही प्रसाद है, पूड़ियाँ हैं। तो चलो अभी लगाते हैं भोग, और इसमें ले लिया है जल। फटाफट से लगाते हैं भोग अपनी राधा रानी क्या सभी को लगाऊंगी, और राधे कृष्णा दोनों को। और अभी चाउमीन भी निकाल लो, चाउमीन आई है, और मंगलम के यहाँ से ही लाते हैं। 2 पेस्टी मंगाई है, क्योंकि सरन जी को हो रहा दांत में दर्द, वो थोड़ी सी ही लेंगे दस्तूर के लिए। 1 मिनट, ये भी खोल दो बेटा, एक इसमें, इसको भी निकाल लो। लो ये गाइस, आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम चाउमीन। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सरन जी टू यू। लो खाओ ना, रुको किससे चम्मच तो लाए नहीं, 1 मिनट। आराम है, दर्द हो रहा है भाई बहुत। सरन जी को हो रहा है दांत में दर्द, और आज से नहीं उनको हो गया आज 3 से 4 दिन हो गए हैं। हल्द्वानी से भी दवा लेके आए थे दांत दर्द की, लेकिन आराम नहीं हो रहा है। शायद दांत ना दाढ़ में है अंदर, वो निकलवानी पड़ेगी। तो मना कर रहे थे बिल्कुल भी, कह रहे कुछ मत करो। मैंने कहा कोई नहीं, हमारे बगल में ही है केक शॉप, तो लेकिन केक हम नहीं लाए। और पेस्ट्री काटती, वैसे तो केक ही काटते थे हर साल, लेकिन जब खाएंगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा है ना। और
सबसे ज़्यादा ना आनी है शुरू में तो खा लेगी थोड़ा बहुत 1-2 पीस, लेकिन बाद में नहीं खाती है। तो शरण जी को ही मीठा पसंद है, वो ही ख़त्म करते हैं, इस वजह से हम लोग केक नहीं खाए। मन का चलो पेस्ट्री काट देते हैं थोड़ी 2 पीस ला के, और उन्होंने तो ज़रा सा इतना सा चखा था, थोड़ा सा, क्योंकि ना फिर दर्द होता है ना तो फिर बहुत भयंकर वाला होता है। अगर रस्सी पर उठ गया ना तो मैं परेशान हो जाऊँगा, अभी तो नहीं है। तो बस मन का चलो कोई नहीं, क्या करना है ना, थोड़ा ही वो हो जाता है। और चाउमीन ले आए थे, ड्रिंक वगैरह मतलब कुछ भी नहीं लाए, कोल्ड ड्रिंक कह रही थी आनी है, ले आऊँ, मन का नहीं रहने दो। और चलो फिर बस ऐसा ही था। दाँत का दर्द सच में बहुत बुरा होता है, मुझे भी हुआ है दाँत का दर्द, लेकिन अभी कुछ सालों से मेरे दाँत में नहीं हुआ है, पहले बहुत होता था। काड़ोदाम साइड में ना मेरे दाँत में दर्द होता था, लेकिन अब नहीं। और बस नहीं हो, सच में ऐसा लगता है पूरा सर और ये पूरी ना क्या ही जो मतलब हो जाता है अजीब सा।